धर्म तो मानते हैं लेकिन हिंसा का धर्म। जैसे यहाँ सब लोग ज़्यादातर हिंदू बैठे हो हिंदुज में, आपके सरायमीर में आजमगढ़ में मुसलमान भाई तो बहुत रहते हैं, लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। अभी सरायमीर आजमगढ़ के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। कै बरस? जोर से बोलो। 8 या 10 बरस के बाद सरायमीर के मुसलमान, आजमगढ़ के मुसलमान जय गुरुदेव मिशन का सत्संग इसी तरह सुनेंगे जैसे आप बैठकर सुन रहे हो। लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। अभी तो सरायमीर के, पूना पोखर के हिंदू ही सुनने को तैयार नहीं, तो मुसलमान कहाँ सुनेंगे? वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म, सनातन धर्म का संदेश अभी सरायमीर, पूना पोखर के हिंदू सुनने को तैयार नहीं। ये तो कह रहे हमारा यही धर्म ठीक है। कौन धर्म? मांसाहारी, हिंसा वाला धर्म। हिंसा वाला धर्म का मतलब मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। जय गुरुदेव मिशन इसका विरोध कर रहा। नया विरोध नहीं, राम ने भी विरोध किया। भगवान जोगेश्वर के ने मांसाहारी धर्म का विरोध किया। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। भाई रघुबर आप भी बोलिए, बहुत दिन के बाद आप दिखाई दे रहे हैं। उदय भान जी तो बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, आपके बगल में लेके सामने सामने दोनों भाई रघुबर सुन रहे हैं हमारी आवाज। आप भी बोलिए। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म। दोनों में लड़ाई हुई कि नहीं हुई? ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा था। आज आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। महाभारत का इतना बड़ा महायुद्ध है और उसको धर्म युद्ध कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुआ हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन, मैं इस पार्थ माने अर्जुन, मैं इस संसार में तब जन्म लेता हूं जब धरती पर धर्म की नाव डगमगाने लगती, धर्म डूबने लगता। उस समय तो कोई मुसलमान नहीं था, धर्म का नुकसान कैसे हो गया? भगवान योगेश्वर को भगवान राम, उनके पहले भगवान राम कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुयज भक्ति प्रेम वश कौशल्या की गोद। मुसलमानों का कुल इतिहास तो 1400 साल का है। अल्लाह ताला के अंतिम नबी पैगंबर हुजूर मोहम्मद साहब, जिनसे दीन ईमान इस्लाम वजूद में आया, ये कुल कहानी इनकी 1400 साल की है। 1400 साल में ही दुनिया में क्या क्या हो रहा देख रहे हो आप। महाभारत को तो 5000 साल पहले लड़ा गया, तो मुसलमान कहाँ थे? लेकिन धर्म डूबने जा रहा है और धर्म की रक्षा के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। कौरव मुसलमान थे, कौरव ईसाई थे, कौरव यहूदी थे, कौरव पादरी थे, कौरव सिख थे। अरे कौरव पांडव तो भाई थे, लेकिन दोनों लोगों में धर्म अधर्म का युद्ध हो रहा।
भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण पांडव पक्ष में चले गए। क्यों? कौरव भी रिश्तेदार हैं, दोनों रिश्तेदार हैं। सगे मामा कंस को मारते नजर आ रहे हैं। बताओ आप, अपने सगे मामा कंस को मार रहे। कंस मुसलमान थे, लेकिन उनको भी धर्म का दुश्मन माना गया। मगध नरेश बिहार के राजा जरासंध को मारे। जरासंध यादव राजा, बिहार जिसको उस समय मगध कहा जाता था, मगध के राजा जरासंध को मरवा रहे, भीम से मरवा दिया। ये भी यादव राजा। चंदेरी मध्य प्रदेश के राजा शिशुपाल, जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ के सगे लड़के थे, राजा युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में मरवा दिया। चक सुदर्शन से मार दिया खुद। अपने बुआ के सगे लड़के शिशुपाल को राजा युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में चक सुदर्शन से खुद कत्ल कर दिया, मार दिया, गर्दन काट दिया। ये सब लोग यादव राजा थे। सबको उन्होंने मारा क्योंकि धर्म के दुश्मन हो गए थे। इसलिए धर्म का फैसला हिंदू मुसलमान पर नहीं, जब भी धर्म का फैसला होगा हिंसा और अहिंसा पर। हिंसा हिंसा थोड़ा कठिन शब्द लगता कि भाई हिंसा अहिंसा, इसको शाकाहारी मांसाहारी। हिंसा माने बकरी मुर्गी सुअर मार करके खाना, और अहिंसा माने शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण मुसलमान थे। हैं? रावण के लिए रावण का पुतला जलाते हो ना, अभी दशमी दशहरा में हर साल लाखों बरस बीत गया। हिंदू लोग, मुसलमान नहीं, मुसलमानों से क्या लेना देना। लेकिन आज भी हिंदू लोग रावण का पुतला जलाते हो, रामलीला सरायमीर में मनाते हो। रामलीला मैदान उतना छोड़ा गया है, किसी में रावण को जलाया जाएगा, राम रावण का युद्ध किया जाएगा। रावण मुसलमान थे। रावण तो लिखा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहा। 4 वेदों के प्रकांड पंडित, ब्राह्मण कुल में जन्म, ब्रह्मा और शंकर के बहुत बड़े पुजारी हैं। पूजा भी आप ही की तरह वो भी पूजा करते थे। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, ये पूजा रावण की थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसका विरोध किया। कहा धर्म तो हमने बनाया सत्य अहिंसा। अहिंसा धर्म का मूल सूत्र है, आधार है, सिद्धांत है। ये धर्म में हिंसा कहाँ से आ गई? रावण ने कहा नहीं नहीं ये चलेगा, मछली भी खाओ, अंडा भी खाओ और पूजा भी करो। भगवान राम ने कहा ये धर्म का अपमान है, और इसके लिए दोनों लोगों में युद्ध हुआ है। जीता कौन? कौन जीत गया? मलट्टी पावर तो रावण की मजबूत है। भगवान राम की फौज तो अयोध्या में रह गई, कोई गया वहाँ? कोई राजा वोजा उनका साथ दिया? छोटे छोटे गरीब आदमी। लेकिन जीता कौन? कौन जीता? जिसकी मलट्टी कमजोर हो जीत गए, और जिसकी मलट्टी मजबूत हो देखो रावण हार गए। जीतेगा भाई जीतेगा। हैं? किसको जिता रहे हो आप? वो दिल्ली लखनऊ को वोट नहीं है ये। इस लड़ाई में कौन जीतेगा? जीतेगा भाई जीतेगा। मोहर थोड़ा लगाने की वोट देना है। वोट पड़ेगा तब तो मांसाहारी जीत जाएंगे सरायमीर में। शाकाहारी शराब कितने लोग हैं बताओ आप? लेकिन रिजल्ट आएगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। मांसाहारियों पर मुसीबत आ रही है। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म। बताओ 5 भाई पांडव, 100 भाई कौरव, जीता कौन? 5 जीत गए, 100 क्यों? कि 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म। जीतेगा भाई जीतेगा।
हारेगा भाई हारेगा। आप कहोगे कब तक? इंतजार करना पड़ेगा। भगवान राम को 14 साल इंतजार नहीं करना पड़ा, तुरंत तुरंत मार दिया रावण को। 14 साल समझाया, बताया, बुझाया, बार बार भेजते रहे कि रावण को जाकर के समझा दो भाई, ये प्रपंच क्यों पाल रहे हो, ये धर्म की गलत व्याख्या क्यों कर रहे हो, सनातन शाश्वत धर्म का अपमान क्यों कर रहे हो, ये धर्म में हिंसा हत्या कहां से आ गई, ऐसा धर्म हम नहीं चलने देंगे, समझाओ। ये भगवान का बनाया धर्म या आडंबर पाखंड है। हिंसा और हत्या का धर्म मनुष्य ने बना डाला गलत किताब लिखकर। ये जितने दुनिया में धर्म आप देख रहे हो जिसमें हिंसा हत्या होती, बकरी मुर्गी गाय मार करके खा रहे हो, ये धर्म है ही नहीं, आदमी ने प्रपंच बना डाला है। कहीं देवी के नाम पर, कहीं देवता के नाम पर, कहीं पत्थर के नाम पर, कहीं पेड़ के नाम पर मुर्गी मुर्गा बकरी मार रहे हो। ये रामायण गीता का धर्म, ये भगवान राम और कृष्ण का धर्म, ये स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती का धर्म नहीं है। ये धर्म गुरु शंकराचार्य का धर्म नहीं है। ये वेदों का वैदिक धर्म नहीं है। ये आपका मन गढ़ंत धर्म है, मारे जाओगे, धोखा खाओगे आप। इसलिए सावधान हो जाओ। जय गुरुदेव मिशन ने इसको समझ लिया है। जैसे कोई चीज आप सब कोई जरूर सब समझ जाओ तो आपको लगता होगा कि गप मार रहे हैं। कुछ लोग देखो कुछ चीज को जल्दी समझ जाते, कितने लोग नहीं समझ पाते। और जब वो बात आपके सामने आती, आदमी सोचता है अरे यार ये कहने दो इनको। कुछ दिन के बाद आप कहते भाई आपका तजुर्बा, आपका आइडिया, आपकी बात बिल्कुल पक्की निकल गई। आपने तो साल भर पहले कहा था आदमी आपको धोखा देगा, इस आदमी के साथ मत रहना, ये आपको निश्चय धोखा देगा, बड़ा खतरनाक। हम तो नहीं, सब लोग नहीं समझ पाते। संत महापुरुष जो स्पिरिचुअल पावर होते हैं उनके पास अंतर्दृष्टि होती है अंतर जगत में। वो हजारों बरस आगे, हजारों बरस पीछे, भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर वो देख लेते हैं। जैसे दिल्ली लखनऊ में कानून बनता, हम आप तो 2-2 महीना बीत गया, कानून है क्या हो रहा दिल्ली में, लेकिन नेता लीडर तो कानून बना के जान जाते हैं। ऐसे ईश्वरी विधान क्या चल रहा, नेचर प्रकृति क्या करने जा रही, हम आप तो बाद में जानेंगे जब घटना होगी। जब दुनिया में परमाणु बम गिरने लगेगा तब जानोगे, जब लोग मरने लगेंगे। लेकिन संत महात्मा पहले जान जाते ईश्वर क्या करने जा रहे हैं। आदमी के पाप का घड़ा भर गया है, खेती पक गई, अब लौनी होगी, कटनी होगी। ये चीजें महापुरुष जान लेते हैं अपनी अंतर्दृष्टि से। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संसार में जन्म लेकर आज 50 बरस से आपको समझा रहे। हमारे लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर के घर घर जा रहे और लोगों से अपील करे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब मांसाहारी। नहीं, मांसाहारी तो हो ही गए हो आप। मांसाहारी के लिए क्या मछली खाओ, अंडा, इसके लिए हाथ जोड़ा जाएगा? वो तो कर ही रहे हो आप। उसको छोड़ने के लिए हाथ जोड़ा जा रहा, मत खाओ। ये सनातन धर्म नहीं, रामायण गीता का अपमान है। मत करो ऐसा, देवी देवता ईश्वर भगवान नेचर प्रकृति आपसे नाराज हो जाएगी। हिंसा हत्या भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। पाप तो दुनिया में बहुत होता, पर पीड़ा सम न यधमाई, किसी जीव की हत्या करना, किसी जीव को तकलीफ देना, ये सबसे बड़ा पाप माना गया। हिंदू भी कर रहे, मुसलमान भी कर, सब बराबर बराबर। अंतर ये थोड़ा हो सकता, मान लो मुसलमान गाय बैल भैंस भी मारते, हिंदू लोग बकरी मुर्गी सूअर तक हैं, लेकिन दर्द तो बकरी को भी होता होगा। खून खून तो एक है क्या, बकरी का गाय, गाय की टांग काटो उसको भी दर्द होगा। एक बकरी की टांग काटोगे तो बकरी को सुख मिलेगा, उसको भी दर्द होगा।
एक मुर्गी की टांग काटो उसको भी दर्द, एक सूअर की टांग काटो उसको भी दर्द। इसलिए दोषी दोनों बराबर हो गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पार चारों तरफ दुनिया में अब कितने धर्म हो गए गिनती नहीं, 4,004 रिलीजियस सिस्टम। सारे संसार में धर्मों की संख्या 4,200 बताई जा रही। बताओ आप, सनातन धर्म एक था और आज धर्म के टुकड़े टुकड़े, गैंगवार, डिवाइडेशन, बंटवारा, समूह। मानव जाति धर्म के नाम पर ही डिवाइड हो गई, बट गई। और अब संसार में धर्मों की संख्या 4,200 बताई जा रही। 4,200 धर्म का तो नाम याद करना कठिन होगा। एक किताब बन जाएगी धर्मों का नाम अगर लिखा जाए। 2, 4, 10 धर्म तो आप भी जानते होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धेश, पादरी, यहूदी, ये वो। इस तरह से नाना गुरु, नाना पंथ, संसार में धर्मों की संख्या 4,200 हो चुकी है। और सब अपना अपना झंडा उठाए हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, तेरा गड़बड़ है, छोटा है। अपने हिंदू धर्म में देखते हो लोग लड़ते नजर आते हैं। कई पंथ के लोग एक जगह हो गए तो रात भर झगड़े करते हैं। ये कबीर पंथी, ये दादू पंथी, ये दरिया पंथी, ये नानक पंथी, ये पंथी। और तब तक उसी में कोई गांजा पीने वाला कुपंथी आ गया तो रात भर झगड़े हो तक, भाई ये सही, ये धर्म सही, ये धर्म गलत, सब लड़ते हैं। झगड़ा करने से सही चीज समझ में आएगी कि हमारा धर्म बड़ा है, कबीर पंथ बड़ा है कि दादू पंथ बड़ा है कि दरिया पंथ बड़ा है। धर्म का मूल सिद्धांत तो है सत्य, अहिंसा। इस सिद्धांत को अगर हम सब लोग स्वीकार कर लें, मान लो मुसलमान भाई गाय भैंस मारना बंद कर दें, हिंदू लोग बकरी मुर्गी सूअर मारना बंद कर दें, तो आदमी के अंदर वैसे ही दया धर्म आ जाएगा। अगर मान लो कोई चींटी भी मारना हो इस तरह, तो चींटी मरी जाएगी, लेकिन अपनी जान से मत मारो। अब आप कहोगे नहीं, जूता चप्पल सर पर रख कर चलोगे, चींटी ना मरे। अरे चींटी तो मरेगी, वो हिंसा अलग है। आपके खेत में कीड़े लग रहे हैं, आपने सब्जी लगाई है, कीड़े लग गए, सब्जी खा रहे हैं, आपने कीटनाशक छिड़क दिया, शाम तक लाखों कीड़े मर गए, वो हिंसा अलग है। क्योंकि सब्जी खत्म हो जाएगी, सराय मेर के लोग मर जाएंगे, सब्जी नहीं मिलेगी। कीड़ों को बचाने के लिए आपके बच्चे बेटा बेटी मर जाएंगे, खेती में कीड़े लग गए तो। इसलिए अन्न में प्राण है, अपनी सब्जी, अपना गेहूं चावल बचाने के लिए कीड़े को मारो आप, ये हिंसा अलग है। आप जंगल में जा रहे, शेर दौड़ा और आप तो भाग गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे नहीं भाग पा रहे हैं, आपके हाथ में बंदूक, आपने शेर को गोली मार दिया। छोटे छोटे बच्चों का जीवन बचाने के लिए आपने शेर को मार डाला, वो हिंसा अलग है, उसमें आपको माफी मिलेगी। आपकी मलट्टी में ड्यूटी लग गई, सिपाही बन गए, कश्मीर में बंदूक लेकर, पाकिस्तान की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, आपका वहां धर्म है, बंदूक उठाओ, दुश्मन के सीने में गोली मार दो, सरकार आपको परमवीर चक्र देगी, भारत की जनता आपकी समाधि बनाकर पूजा करेगी, और आप वहां बंदूक लेकर चुपचाप खड़े रह गए। पाकिस्तान की सेना दिल्ली पर चढ़ गई, दुश्मन हमारी बहन बेटियों को पकड़कर पाकिस्तान ले गए, कुछ को रानी बनाएंगे, कुछ को नौकरानी बनाएंगे, इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तब भगवान आपको नरक में डालेगा, तब मरने के बाद आपको नरक हो जाएगा। आप इसीलिए तनख्वाह ले रहे हो, भारत की जनता अपना टैक्स दे करके आपको तनख्वाह देती कि भाई ये दुश्मन से हमारी सीमा की रक्षा करेंगे बहन बेटी, वहां आपका कर्तव्य, उसके लिए भगवान आपको माफ करेगा। मान लो सूखा पड़ गया आजमगढ़ में, 2 साल पानी न बरसे, फसलें सूख गई, गेहूं चावल आपके घर में नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे, कुछ नहीं आपके घर में, गेहूं चावल है ही नहीं, अनाज। आप कहीं जंगल में गए, नदी गए, बकरी मुर्गी मारकर, नमक डालकर, लकड़ी में भून कर, आग में अपने बच्चों को खिलाकर जीवन बचा दिया,
और भगवान से हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु जब हमारे घर में अनाज हो जाएगा तो ये बकरी मुर्गी हम फिर नहीं मारेंगे, अभी हमारी मजबूरी है। ऐसा समय आ गया अगर हम नहीं खाएंगे खिलाएंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि आजमगढ़ में अनाज नहीं, गेहूं चावल नहीं, सब्जी नहीं, फल नहीं। इसके लिए भी ईश्वर आपको शायद माफ कर देगा। कई बार घटना हुई। दीन ईमान इस्लाम की कथा थी मुसलमान भाइयों के यहाँ। मुसलमान भाइयों में देखो एक दृष्टांत आता कि मुसलमानों की फौजें लड़ रही हैं काफिरों से, दुश्मनों से। जंगल में भोजन नहीं, कुछ नहीं। लोगों ने कहा हुजूर कब तक भूखे लड़ा जाएगा। अब वहाँ अनाज नहीं, सब्जी नहीं, कुछ नहीं। अब से सऊदी अरब, अब कुवैत दुबई अरब तो इस समय खैर तेल निकल गया तो माला माल है। उस समय तो बिल्कुल रेगिस्तान था, पानी वानी बरसता नहीं तो कुछ होता होता बड़ी गरीबी। अब तो आप देखो कुवैत दुबई सऊदी अरब यहाँ से लोग जा रहे हैं। अभी तेल खत्म हो जाए तो फिर भूखमरी आ जाएगी। इस समय वहाँ लड़ाई चल रही है, देखो बड़ा स्थिति नाजुक है, क्या होगा भगवान जाने। तमाम बम गिर रहे हैं, धमाका हो रहा, सब दुनिया थर थर कांप रही। कहीं डीजल पेट्रोल का गाड़ियां रुक जाएंगी, डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, मीलों तक लाइन सड़कों। क्या करोगे आप? पानी से गाड़ी चलाओगे? कार मोटर डीजल सब नहीं, क्या करेगा आदमी। और इसमें ज़्यादातर देखो वहीं से कुवैत दुबई सऊदी अरब ईरान इराक, अमेरिका ने बम उम लेकर के ईरान को घेर लिया है। तमाम मुसलमानी राष्ट्र जो तेल की सप्लाई करते संकट में पड़ गए। अब ये सब देखो ऐसे नहीं हो रहा, ये सब ईश्वर का खेल है। भारत पर भी इसी तरह का आप भी घेरे जाओगी, ऐसा नहीं कि आप बच जाओ, क्योंकि बकरी मुर्गी यहाँ भी मार रहे हो आप, शराब यहाँ भी पी रहे हो, अत्याचार तो यहाँ भी हो रहा। क्या भारत में सब लोग साधु हो गए हो? क्या यहाँ जुर्म हत्या अपराध नहीं हो रहा? और भारत की धरती का अपराध तो भगवान नहीं माफ करेगा।